अमेंडमेंट, तो सबसे पहला तो सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से। याद रखिएगा, साधारण बहुमत से जो भी संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल 368 के परव्यू से बाहर होता है। इसमें आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं होती है। जैसे राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों के दो राज्यों को एक में मिलाना या डिवाइड करना, ये सब आपका इसमें आ जाता है सिंपल मेजॉरिटी में। दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब विशेष बहुमत की हम बात कर रहे हैं। विशेष बहुमत मतलब क्या होता है, यहां पर मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउसेस। मतलब अगर हम मान के चले, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूं कि किसी हाउस में, मतलब लोकसभा में ही, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि गणित आसान हो, 100 मेंबर हैं, तो अगर 51 मेंबर्स जो हैं वो आपके क्या है, मेजॉरिटी है ना। 50% ऑफ एक्स, मतलब जितने भी मेंबर हैं प्लस 1, ये समझ में आया। साथ ही साथ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर 100 में से खाली 90 लोग प्रेजेंट हैं तो देख लो 2/3 इंटू 90, तो ये 60 लोगों का वोट देना जरूरी है। फिर मैं एक बार समझा दूं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को इन सब चीजों में डिफिकल्टी होती है। ध्यान दीजिएगा क्लास, जब भी हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं, हम विशेष बहुमत की बात करते हैं, तो यहां पर एक क्लॉज होता है 50%, ठीक है, 50% ऑफ x प्लस 1, ठीक है, साथ ही साथ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, ध्यान दीजिएगा कि टोटल मेंबर्स जो हैं वो 100 हैं। टोटल मेंबर कितने हैं, 100 है किसी हाउस में, और कितने लोग आज प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, वो 90 हैं। जैसे आपके स्कूल में देखते होंगे क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है वो 60 होती है, आप 60 लिखते हो टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर आप लिखते हो प्रेजेंट कितने, आज 53 प्रेजेंट है, 7 आपके एब्सेंट है, ऐसे लिखते हो ना, वही चीज। अब देखो, जब हम 50% ऑफ 1 की बात कर रहे हैं, यहां पर देखो तो 50% इनटू कितने मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स हैं, इसको कैंसिल करो और प्लस 1, तो मतलब 51 मेंबर होने चाहिए। जो ये लिखा है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, 51 जो है वो मेजॉरिटी में आ गया। फिर जब प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात कर रहे हैं तो 2/3 इंटू 90, तो यहां पर आपका कितना हो गया, 60 हो गया। मतलब 60 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग करने चाहिए, और इन दोनों को जब फुलफिल करते तब वो आपका विशेष बहुमत कहलाता है, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी। अब यहां पर जो तीसरा है उसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ स्टेट के रेक्टिफिकेशन की भी आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, जब भी संघीय ढांचा में कोई भी बदलाव आएगा, जब भी फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आएगा, तब वहां पर स्टेट से भी रेक्टिफिकेशन की जरूरत होगी। मतलब जितने भी भारत में स्टेट हैं उनमें से आधे स्टेट इसको पास करें, ठीक है, और किस बहुमत से, साधारण बहुमत से। ये चीज याद रखिएगा। परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे सकता है कि जब भी हम फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचा में कोई भी बदलाव करते हैं तो उसे सदन में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। साथ ही साथ हाफ ऑफ द स्टेट जो है उससे भी विशेष बहुमत से पास करें। नहीं, जब हम हाउस की बात करते हैं, पार्लियामेंट के हाउस की, तो वहां पर स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। जब हम हाफ ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो हाफ ऑफ द स्टेट जो है उससे सिंपल मेजॉरिटी से भी पास कर सकते हैं। ये याद रखिएगा। देखिए यहां लिखा है, देखो जब भी संघीय ढांचा में कोई परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, अमेंडमेंट, यहां पर क्या लिखा है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, क्या लिखा है, स्पेशल मेजॉरिटी से, विशेष बहुमत से पार्लियामेंट द्वारा पास होना चाहिए। हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर कंसेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, जब स्टेट की बात आएगी तो हाफ ऑफ द स्टेट जो है उसे साधारण बहुमत से पास करने की उनको आवश्यकता है। ठीक है क्लास, इतनी चीज क्लियर हो गई ना, आ गया होगा आप लोगों को समझ में। एक चीज और याद रखना कि फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा जब भी सोचते हो तो दिमाग में क्या बात आती है, डिवीजन ऑफ पावर की बात आती है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम सेंटर, यहां पर क्लास ध्यान देना, बस 2 मिनट आप लोगों का लूंगी।
क्योंकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तभी तो एग्जाम में कर पाओगे। देखो, जब भी हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, हम संघीय ढांचा की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, पावर, वो आपका स्टेट और सेंटर में डिवाइड रहती है। ये सेंटर हो गया और ये स्टेट हो गया, दोनों में पावर डिवाइड है। और अपने संविधान में अगर आप देखोगे तो 7 शेड्यूल में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है ना, यूनिटरी लिस्ट है, संघीय वो है सूची है ना, केंद्र सूची है और राज्य सूची है। राज्य सूची में कौन लॉ बनाएगा, जो लिस्ट में नाम दिए गए हैं उस पे राज्य बनाएगा, और संघीय सूची में संघ बनाएगा। तो वहां पर भी हम फेडरलिज्म देखते हैं, डिवीजन ऑफ पावर है 7 शेड्यूल में, याद रखना। चलो, अब समझ में आ गया होगा। अब यहां पर क्लास अगर आप देखेंगे तो ये हमने देखा है कि जो भी आपके साधारण बहुमत से होते हैं, वो जैसे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन, ठीक है, नए राज्यों का गठन, मौजूद जो राज्य हैं उनके क्षेत्र में, सीमाओं में, नाम में परिवर्तन की बात अगर हम करें, ठीक है, राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन की बात, आर्टिकल 169 मैंने आपको बताया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के फॉर्मेशन या एबॉलिशन की बात। दूसरी अनुसूची की हम बात करते हैं जिसमें विशेषाधिकार, वेतन, भत्ते की बात की गई है, राष्ट्रपति के, राज्यपाल की, ठीक है, संसद के कोरम की बात, संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते की बात, संसद में प्रक्रिया के नियम, ठीक है, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट को और अधिक अधिकार क्षेत्र प्रदान करना, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, इन सब में आपको साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। आप कोई भी बुक पढ़िए, वहां पर सब आपको दिया रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।